ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से एक बार फिर आप सबके सामने साई मिरेकल चैनल में एक साई डिवोटी का बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। जिन साई डिवोटी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उनका नाम है आदिला जी। आदिला जी असम की रहने वाली हैं प्रॉपर, बट अभी 10 साल से दिल्ली में रह रही हैं। आदिला जी की ज़िंदगी में परेशानियाँ थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे परेशानियाँ दूर हो, मैं किसको क्या बोलूँ। तो आदिला जी एक दिन सो रही थी, तो सोते हुए उन्होंने मन से सवाल किया कि मैं किससे मदद लूँ, कौन मेरी मदद को दूर कर सकता है। तो उनके कान में साईं नाम आया। उनको सुनाई दिया कि साईं करके उनके कान तक आवाज़ पहुँची। उसके बाद उन्होंने साईं बाबा के शिरडी जाने का फ़ैसला किया। सारा चीज़ मतलब सर्च वगैरह शुरू किया, सब कुछ शुरू किया। बट उस टाइम लॉकडाउन का समय था, जिसके कारण सारे मंदिर के द्वारपट वगैरह बंद थे, जिसके कारण उनका पहुंचना, शिरडी पहुंचना उस टाइम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तब उनके दिमाग में आया कि किसी तरह मतलब मुझे उदी मिल जाए, क्योंकि जो उनकी परेशानी चल रही थी वो उनको उदी से ही दूर हो सकती थी। तो आदिला जी उदी के लिए काफ़ी परेशान थी। फिर बहुत सर्च वगैरह करने पे उनको आसपास जो मंदिर के पास रहते एक भाई जी हैं, उनका नंबर मिला। उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया आदिला जी ने, बट उन्होंने भैया ने बोला कि अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मंदिर बंद है, तो उदी नहीं मिल सकती है अभी। उसके बाद आदिला जी को मन उदास हुआ कि ठीक है, अब नहीं मिल सकता है तो जब भी मंदिर खुलेगी तभी मैं शिरडी जाकर या मैं ही खुद उदी का जुगाड़ करूँगी। लेकिन मतलब उनको फ़ोन किए रखे, उनको हो गया। उसके बाद उनके मन में आया कि एक बार और कोशिश करनी चाहिए भाई जी को बोल के। फिर उन्होंने उसी भाई जी को कॉल किया। फिर से उन्होंने यही बोला कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी उदी आपको देना। फिर आदिला जी को समझ में आ गया कि अभी मेरे भाग्य में उदी नहीं है मिलना, तो ठीक है। लेकिन दूसरी बार जो आदिला जी ने कॉल किया था उसके 3 घंटे बाद 3:30 से 4 के बीच में उनको वो शिरडी वाले भाई जी का कॉल आया कि मैंने आपके लिए उदी का प्रबंध कर दिया है, मैंने एक दोस्त के द्वारा आपको उदी मिल जाएगी। तो ठीक 7 दिन बाद उनको कोरियर से उदी प्राप्त हुआ। उसमें शिरडी बाबा की मूर्ति भी मिली, साईं बाबा की, जो आदिला जी ने वीडियो में दिखाया भी है। वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें साईं बाबा की वाइट कलर की मूर्ति भी है और उनको उदी भी मिली ठीक 7 दिन बाद। तो ये एक चमत्कार था कि आदिला जी को बहुत मन था, कहीं से स्कोप नहीं था उदी मिलने का, लेकिन किसी तरह बाबा ने उनका ये भी परेशानी ख़त्म किया और उनको उदी मिल गई। दूसरा एक्सपीरियंस है कि गुरुवार का दिन था, पर घर में जो परेशानी उनकी चल रही थी, जिसके कारण वो मतलब मंदिर उस दिन नहीं, मतलब घर के मंदिर को ध्यान दे पाए। लेकिन गुरुवार का दिन था तो रात को 9 बजे उनको ऐसा हुआ कि मुझे बाबा का आरती वगैरह करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो उनके गार्डन में फूल वगैरह है तो तोड़ने के लिए गई, फूल लेकर आई। बाबा का जो हमने मूर्ति देखा है, बाबा का जो हाथ होता है बीच में जो गैप होता है, उस गैप में आदिला जी ने फूल वगैरह सब लगा दिया, चरण पे बाबा के फूल वगैरह रख दिया। बाबा से माफ़ी मांगा कि नहीं हो पाया, तो अभी उन्होंने रात को बाबा का पूजा करना शुरू किया। बाबा से अभी आदिला जी बोल ही रही थी, बात कर ही रही थी बाबा से, कि अचानक से बाबा ने ठीक फूल उनके सिर पे गिराया आदिला जी के। मतलब एक आशीर्वाद के रूप में बाबा ने उनको फूल गिराया। उनको भरोसा नहीं हुआ, और ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, हम भक्तों के साथ हुआ होगा ये अनुभव कि बाबा कोई चीज़ आशीर्वाद के तौर पे करते हैं, हमारा तुरंत उस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता, हमारे को लगता है कि अरे ये हमारा वहम हो सकता है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कुछ पल बाद कि नहीं, ये बाबा का सच में आशीर्वाद मिला। तो आदिला जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तब तक कॉलबेल वगैरह बजा, शायद उनके यहाँ कोई मेहमान आया, तो वो फूल वापस मतलब
जो गिरा था उसको अच्छे से रख के फिर चली गई। उसके बाद वो मेहमान वगैरह आए, फिर अपना जब आदिला जी नीचे जब गई तो उसके बाद उनकी ये तीसरी है बिल्ली वाली कहानी। मेहमान वगैरह आए नीचे, उसके बाद गई तो आदिला जी की बिल्ली मतलब 4 बिल्ली थी उनकी, जिसमें एक बिल्ली जो मेहमान को शायद छोड़ने गई गार्डन में, गार्डन से बिल्ली मतलब भाग गई कहीं, और 3 बिल्ली उनके पास थी। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी बिल्ली प्लीज़ मुझे दिला दीजिए, मैं अपना रूम ऊपर वाला रूम खोलूँ तो मेरी बिल्ली मेरी होनी चाहिए वहाँ पे। और बिल्ली भागती है तो जल्दी आती नहीं है घर में। तो आदिला जी को इस बात का मतलब बहुत ये हुआ कि बिल्ली चली गई। बट जब वो ऊपर आई, अपना जब दरवाज़ा खोला जहाँ उन्होंने बाबा को बोल रखा था कि मुझे इस रूम में मैं ताला खोलूँ तो मुझे मेरी बिल्ली चाहिए, और यकीन नहीं मानिएगा आदिला जी ने सामने देखा कि बिल्ली उनकी वहीं पे है। तो ये बाबा ने उनके साथ तीसरा चमत्कार किया कि मतलब बिल्ली भाग गई थी, लेकिन उन्होंने बाबा को बोला और ठीक वहीं रूम में जब वो दरवाज़ा खोली तो बिल्ली को उन्होंने वहाँ सामने पाया। तो आदिला जी का ये तीनों एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा रहा। उदी वाला, बाबा द्वारा फूल गिरना, उनको आशीर्वाद देना, और तीसरा बिल्ली का। तो हम भक्तों को यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी लगे, मन अंदर से कभी निराश लगे, या कभी भी ऐसा लगे कि मतलब मैं किसको बोलूं, मतलब मैं क्या करूं, आंख बंद करके बिना सोचे समझे बस बाबा को अपनी मन की बात बता देनी चाहिए। हम भक्तों को बस इतना ही करना है कि बाबा को अपनी सारी बातें बता के सारा चिंता सब कुछ बाबा के ऊपर रख देना है, और वो बाबा अपनी परेशानी हमारी जो भी है ना, वो पता ही न चलेगा बाबा ने कैसे ख़त्म कर दी। तो हाँ, आदिला जी से हमें एक ये बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि आदिला जी तो उस टाइम भक्त भी नहीं थी बाबा की, तब बाबा ने उनको अपनी अपनी तरफ खींचा, उनकी परेशानी को ख़त्म किया। तो बाबा के भक्त बनने पे सोचिए, बाबा तो क्या है, मतलब क्या कर देंगे उस भक्त के लिए। तो प्लीज़ बाबा से सब लोग जुड़िए और जितना हो सके बाबा को कीजिए। रेड लकी बाबा को ज़रूर घर लाइए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि रेड लकी बाबा बहुत ज़रूरी है, घर में आने बहुत ज़रूरी है। जो साई डिवोटी बनना चाहते ही या हैं, वो रेड लकी बाबा को घर में ज़रूर लाइए। और दूसरा, साई सच्चरित्र जो हमारा पारायण ग्रुप है, इस नंबर में दिया, उस नंबर में आप मेरी दीदी से बात कीजिए, रूपाली दीदी से, सारा कुछ बताएंगी, और उस पारायण ग्रुप से जुड़िए। अगर आप ये चैनल देख के बाबा के प्रति जुड़ना चाहते हैं और आप एक साई डिवोटी हैं, तो ये 2 चीज़ ज़रूर कीजिए। और जो भी गाइडेंस है वो सारा चीज़ दीदी आपको बताएंगी इस नंबर से। प्लीज़ इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिएगा, और बाबा के प्रति अपना आगे ज़रूर कदम बढ़ाइए सब लोग। ओम साई राम, जय साई राम। ईश्वर